Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या है आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लेट नाइट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन अगेन। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो गाइज, यहाँ पर ना ये वो साइन है जो हाईलाइटेड है। वैसे रीडिंग सभी साइन के लिए है। हाईलाइटेड नंबर्स और डेट्स बता देती हूँ, वो है यहाँ पर 14, 6, 11, 7, 17 एंड 1। ओके, मंथ्स है यहाँ पर मुझे यहाँ पर मई दिखाई दे रहा है, अप्रैल, जून और सितंबर, जुलाई, अगस्त और जनवरी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर, मतलब कि जो मैं बताती हूँ ना डेट विद मंथ, वो मुझे नहीं दिख रहा है। ये डेट्स दिख रही हैं और ये मंथ्स मुझे दिख रहे हैं सिंगल सिंगल। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर द लवर्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके प्यार को अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी दी हुई चीज़ें या आपके द्वारा की गई चीज़ें, या तो आपने उनको कुछ चीज़ें गिफ्ट की थी या आपने उनके लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते थे मे बी। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो सारी चीज़ों को आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं अभी इस वक्त, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपने उनके लिए किया था, जो भी जितना मतलब आप जिस तरीके से अपने प्यार को एक्सप्रेस करते थे ना उनको, छोटी छोटी चीज़ें करके, या फिर कभी कोई गिफ्ट दे दिया या कुछ सॉन्ग डेडिकेट कर दिया, कुछ स्पेशल फील करवा के जो आप छोटी छोटी चीज़ें करते थे, मुझे लगता है कि अभी वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कि आप इतने शांत कैसे हो गए, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक टाइम ऐसा था जहाँ आप 1 मिनट भी इनसे बात किए बिना नहीं रह पाते थे, बट अब आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि आप इतने शांत कैसे हो गए। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आपको लेकर के चल रहा है। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है टोटलिटी। देखिए, एक चीज़ तो ना आपके पार्टनर समझ गए हैं कि ये चाहे कितने ही लोगों के पास चले जाए, ठीक है, बट जो एक सपोर्ट आपसे मिलता है या फिर जो एक बॉन्ड आपके साथ बनता है ना, वो इनका हर किसी के साथ नहीं बन सकता। एक होता है ना इंसान, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक होता है कि अगर कोई एक इंसान कर रहा है तो सामने वाला भी उसके लिए उतना ही कर रहा है, और एक होता है कि सिर्फ हम करे जा रहे हैं, सामने से कुछ नहीं हो रहा। जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे ना,
तो आप इस रिलेशनशिप में क्या होता था कि हमेशा आप उनके लिए करते थे और आप उनके लिए हमेशा मतलब आपकी तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा रहते थे और उनकी तरफ से कम रहते थे, ठीक है। वैसे ही सेम जब ये दूसरों की तरफ जाते हैं ना तो इनके एफर्ट्स ज़्यादा होते हैं और उधर से कम होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देख पा रहे हैं, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि यार यहाँ बात नहीं बन रही। अगर इतने जितने एफर्ट्स मैं दूसरों में लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, अगर इतने एफर्ट्स मैंने उस रिश्ते में लगाए होते तो वो रिश्ता क्या होता, बहुत अलग होता। तो यहाँ पर ना नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि जितना ये आपके साथ रह कर के अपनी लाइफ में बेहतर चीज़ें कर सकते हैं ना, उतना किसी और के साथ रह कर के नहीं कर सकते हैं। ये उनके दिमाग में है कि जितना ये एक होता है ना टीम वर्क होना, साथ में रह के, कुछ लोगों को देखा होगा आपने, वो लोग एक साथ रह के कुछ नहीं कर सकते सिवाय झगड़े के, और कुछ लोग होते हैं जो एक साथ रह कर के बहुत कुछ कर जाते हैं। तो यहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है कि आपके साथ रह के वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनको आपका साथ मिला तो फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को क्लियर हो रही है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ कप्स को यहाँ पर सेलिब्रेशन जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए आपके पार्टनर ने बहुत इन्जॉय किया है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। उन्होंने अपनी मन की मर्जी की है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उन्होंने बहुत अपनी मन की मर्जी की है। जिससे मन किया बात किया, जिसके साथ मन किया घूमने गए। तो मतलब एक होता है ना मन मर्जी करना, किसी की बंदिश नहीं, किसी की रोक टोक नहीं। तो उन्होंने बहुत मन की मर्जियाँ की हैं, जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तब भी, जब ये आपसे दूर हो गए तब भी। लेकिन ना आज इनको ना इस बात का गिल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है। इस चीज़ को लेकर के वो बहुत गिल्टी हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी सॉरी गाइस, हाँ, जो अपनी इन्होंने मन मर्जी की है ना, तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ आज समझ में आ रही है कि मैंने मेरी मन मर्जी के कारण ना बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में मतलब बहुत से अच्छी रिश्ते और बहुत सी अच्छी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में खोए हैं अपनी मनमर्जी के कारण। क्योंकि हर रिश्ता लॉयल्टी मांगता है और इनकी जैसी हरकतें रही हैं, ये किसी को भी नहीं लगता कि ये पर्सन लॉयल रहा होगा। चाहे वो दोस्ती हो चाहे रिलेशनशिप। दोस्ती में भी ना एक दोस्त हमारा ऐसा होता है जिस पर हमें ट्रस्ट होता है कि इससे अगर हम सारी बातें कहेंगे ना तो ये कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन इनकी जिस तरीके की हरकतें थी ना, कोई इनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाया। तो आज इनको गिल्ट होता है कि इन्होंने मौज मस्ती में और इन्जॉयमेंट में ना बहुत सी लापरवाहियाँ की हैं जिन पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण बहुत सी अच्छी चीज़ें इनके हाथ से निकल गई। इनको लगता था अरे वाह ऐसी होती है लाइफ और ऐसे ही जीते हैं लाइफ, बट इनको समझ में आया कि नहीं, ऐसी नहीं होती है लाइफ। कुछ रिश्ते कमाने पड़ते हैं। मेहनत कमाना का मतलब ये नहीं कि खरीद ले, कमाना लाइक कुछ रिश्तों को बनाना पड़ता है मेहनत से। कुछ रिश्ते बहुत मतलब प्राइसलेस होते हैं, उनकी कीमत नहीं होती। तो वो रिश्ते बनाने पड़ते हैं, कमाने पड़ते हैं अपनी मेहनत से, ऐसे ही नहीं बनते हैं। तो वो चीज़ इनको आज समझ में आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है कॉन्शियसनेस। डेफिनेटली सोच रहे हैं बहुत डीप डाउन जा कर के, और सब कुछ क्लियर भी हो रहा है क्योंकि थर्ड आई चक्रा को भी फोकस कर रहा है कार्ड। सब कुछ क्लियर भी हो रहा है कि आज ये देखते हैं कि कल तक तो मेरे पास कितना कुछ था और आज मेरे पास क्या है। यहाँ देखो कितना कुछ था और आज मेरे पास क्या है। कल तक तो मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे। मेरे एक पार्टनर थी या मेरा एक पार्टनर था जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था या कर सकती थी। कितना अच्छा था, सब कुछ कितना बढ़िया था। आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मौज मस्ती और ये सारी जो चीज़ें होती है ना, जब इंसान लापरवाही करता है, वो कुछ टाइम की होती है, कुछ टाइम की होती है और बहुत से लोग मिल जाते हैं अच्छे समय में। लेकिन जब समय थोड़ा सा ख़राब जाता है ना, तब सिर्फ वो रिश्ते काम आते हैं जो हमने बहुत मेहनत से बनाए होते हैं और बहुत उन रिश्तों में काम किया होता है।
बस वही रिश्ते रहते हैं, बाकी सब चले जाते हैं छोड़ के, कोई नहीं आता, फ़ोन उठाना ही बंद कर देते हैं, राइट। तो वो वाली चीज़ इनको आज समझ में आ रही है कि कुछ रिश्ते या कुछ लोग हमारी लाइफ में बहुत ख़ास होते हैं और हमें उनको वैल्यू करना चाहिए, हमें उनको संभाल के रखना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, क्योंकि आज इनके पास कुछ भी नहीं है। आज ये जो है ये ना हमेशा चीज़ों को इग्नोर करते थे। हर इंसान को दिखता है कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ गड़बड़ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, लेकिन इंसान क्या करता है, इग्नोर करता है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, बट अब इनको समझ में आ रहा है कि इनकी जो इग्नोर करने की आदत थी, ये जो लापरवाहियाँ ये करते थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये लोग तो सब पागल है मेरे पीछे, पार्टनर है तो पागल है मेरे प्यार के पीछे, दोस्त है ने पागल है मेरे पीछे, सब रहेंगे। इनको नहीं पता था कि अगर किसी चीज़ पर ध्यान ना दो तो सब चीज़ ख़राब हो जाती है, चाहे फिर वो कोई सी भी क्यों ना हो। तो वही चीज़ है, ध्यान इन्होंने नहीं दिया और वो चीज़ें ख़राब भी हुई, जिनको लेकर के आज ये बैठे हैं और सोच रहे हैं। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। स्टार एनर्जी यहाँ पर है द आउटसाइडर एंड यहाँ पर है इंटेंसिटी। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो जब आप सारी सिचुएशन को देख रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या कुछ खराब कर दिया, और अब जब इनके मन में ये आया है कि अब मैं फिर से उन चीज़ों को पालूँ अपनी लाइफ में जो चीज़ें मैं खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ, तो इनको ऐसा दिख रहा है कि अब चीज़ें मतलब क्या हील हो सकती हैं वो चीज़ें, क्या वापस से आ सकती हैं वो चीज़ें। तो जब ये एज अ थर्ड पर्सन देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये सब हो सकता है, तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है हो तो सकता है, लेकिन अब इसमें टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन अब दुगनी ताकत लगानी पड़ेगी, यानी कि दुगने एफर्ट डालने पड़ेंगे, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी और समय भी लगेगा उसके साथ साथ। ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाए और हो गया। अब इनको भी समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं गया और मैंने जाके उससे माफ़ी मांगी और सब ठीक हो गया। इनको भी पता है अगर अब सब ठीक करना भी है, चाहे वो दोस्तों के साथ हो चाहे रिलेशनशिप में हो, तो वो कैसे करना है, मेहनत करके करना है और मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इनको ऐसा दिख रहा है कि सब चीज़ें पहले जैसे करने में अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए, तो इनको दिख रहा है कि ये बहुत दूर आ गए हैं उन सब चीज़ों से और अब इनको वापस जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है इंटीग्रेशन, ठीक है, और शेयरिंग। देखिए आपके पर्सन ना आपके लिए मतलब आपके साथ में भी एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं और आपके लिए ये पर्सन क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ये अधूरे हैं और इनको अगर कोई पूरा कर सकता है या कंप्लीट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। अगर इनको कोई बेहतर तरीके से समझ सकता है तो वो आप हो, ठीक है। तो ऐसा इनको फीलिंग्स आ रही हैं आपको लेकर के और ये अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं आपसे। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ये बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस हैं, ये समझ गए हैं आपके प्यार को और ये भी समझ गए हैं कि आपके बिना ये खुश नहीं रह पाएंगे, इनकी लाइफ बहुत अधूरी सी हो जाएगी। तो हर चीज़ को कहीं ना कहीं ये पर्सन समझ रहे हैं और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ये आपको शेयर करना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है, बताना चाहते हैं आपको। तो ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ से देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं और यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। सोलमेट, तो पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अगर कोई बेहतर तरीके से समझ सकता है तो वो सिर्फ आप हो। अगर वो किसी के साथ ग्रो कर सकते हैं तो वो आप हो। मैंने पहले यहाँ पर दूसरे मैसेज में बताई थी ना ये बात कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ मिला तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सोलमेट की भी वही एनर्जी होती है। सोलमेट क्या होता है, हमें बेहतर बनाने के लिए आता है। सोलमेट जो होता है ना हमें ग्रोथ दिलवाता है। मतलब सोलमेट वो यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट हमें मिलता है सोलमेट की वजह से
कि हम आगे बढ़ते हैं, और वो एक इकलौता ऐसा पर्सन होता है, या फिर जो भी हमारी सोल फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो सोलमेट होते हैं। वही लोग एक ऐसे लोग होते हैं जो हमारी ग्रोथ में खुश है, वरना सब लोग जालिस करते हैं। ठीक है, तो इनको बस यही समझ में आ रहा है कि अगर कोई इनका भला चाहता है वो आप हो, अगर कोई इनकी ग्रोथ से खुश होगा वो आप हो, अगर कोई इनको समझेगा या इनके सपनों को या इनकी चाहतों को समझेगा तो सिर्फ आप हो। ये इनको समझ में आ गया। अबंडेंस, इनको अबंडेंस ही नज़र आ रही है इस रिश्ते में, जो कि शायद ये पहले देख ही नहीं पा रहे थे, और शायद ये कभी देख भी नहीं पाते अगर ये इस पर नहीं रहते, तो शायद ये कभी वैल्यू भी नहीं कर पाते। इन्होंने वैल्यू किया जब इन्होंने देखा ना कि जिन लोगों को समझ रहे हैं ना कि यही है लाइफ, वो किसी काम के नहीं है, तो इनको समझ में आया कि लाइफ अलग है, वो नहीं है जो ये सोच रहे हैं। ट्रिकरी, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत तेज भी हैं, मतलब इनके अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं। एंड आई थिंक बात करने में एक होता है ना कि हम हमारी बात को सामने वाले के दिमाग में डाल दें, या बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे ना कि बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, मतलब कि वो इस तरीके से बात करते हैं कि सामने वाले के दिमाग में वो बातें फिट हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये भी हैं उसी टाइप के, थोड़े मैनिपुलेटिव हैं। अगर आप इनसे एक बार बात करोगे ना, तो आप जैसे मान लो आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी है, अब यह आएगा ना या आएगी, जब मैं इससे बात करूँगा या करूँगी तो मैं इसको साफ मना करने वाली हूँ, या साफ मना करने वाला हूँ भाई मुझे तेरे साथ नहीं रहना। लेकिन जब आप उनकी बातों को सुनोगे ना तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार जो मैंने सोचा था वो मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। इनकी बातों में वो पावर है, क्योंकि वो मैनिपुलेशन है कि आप अपने डिसीजन से हिल जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता क्या करना है। ग्रैटिट्यूड, बट यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑफकोर्स ये पर्सन अपनी उस चीज़ का तो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो तो मिली हुई है यूनिवर्स की तरफ से, नो डाउट। बट अभी ऐसा नज़र आता है कि ये वैल्यू को समझ रहे हैं आपकी, जो पहले ये नहीं समझ रहे थे, पहले चीज़ों को वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, बट अभी कर रहे हैं, इस रिश्ते की भी और आपकी भी। यहाँ पर एक ग्रीफ, दुख भी है इनको कि इन्होंने पहले नहीं समझा आपकी वैल्यू को, इस बात का दुख भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब दुख के अलावा कुछ है भी नहीं। जैसे जैसे इनकी विजडम बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है, चीज़ों को समझने का तरीका बदल रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है, वैसे वैसे दुख हो रहा है इनको कि इन्होंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, और बहुत सी चीज़ों को समझने में भी इन्होंने गलतियाँ की हैं, तो वो इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इनसे कहाँ क्या गलतियाँ हुई और किस किस तरीके की हुई है। तो एक टाइम आता है सबकी ज़िंदगी में कि एक इंसान रहता है हवा में, जो कुछ नहीं देख रहा, ना आगे का ना पीछे का। एक टाइम ऐसा आता है, ज़िंदगी इतनी परेशान करती है कि उसको समझ आ जाता है कि भैया अब ऐसे काम चलेगा नहीं, और उसको ये भी समझ आता है कि मैंने कितना कुछ, मेरा टाइम, सब कुछ कितना मैंने वेस्ट किया है, तो ये भी समझ में आता है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे यहाँ से क्या एनर्जीज है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल एंड द थिंकिंग मैन। ये आपके बारे में सोचते लेकिन आपसे बात नहीं करते, क्योंकि इनके रूट चक्रा की वजह से मतलब ये थोड़े ना डरते हैं आपसे बात करने में। मुझे ऐसा दिख रहा है, अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे बात करें, क्योंकि उनको डर है। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप सब ख़त्म कर दो, क्योंकि ये बात करेंगे तो उनको लगता है आप बोल दोगे कि मुझे नहीं करनी है बात। वो डर है इनके मन में, और इनके मन में ये भी है कि शायद आप भरोसा ही नहीं करोगे इनका, जैसे आप पहले करते थे, शायद अब आप उतना भरोसा इनके ऊपर करोगे ही नहीं। एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। सो ये इनको पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने दिमाग में बना ले कि ऐसा ही होगा, बट उनको लगता है ऐसा भी हो सकता है। इन सब चीज़ों की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो मुझे बोल दे कि मुझे दोबारा मैसेज मत करना, मतलब आपको लेकर के मुझसे दोबारा बात मत करना। तो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उस चीज़ को फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही। कहते हैं ना, जैसे कि कोई भी इंसान स्टेज पे जाने से पहले पीछे खुद को स्ट्रॉन्ग करता है,
या हो जाएगा तो एक बार जा स्टेज पे, क्योंकि बहुत नर्वस होते हैं जब स्टेज पे जाते हैं और बहुत लोग हमारे सामने होते हैं। तो जब वो जाता है धीरे धीरे करके उसकी नर्वसनेस कम होती है, तो वो नर्वसनेस मुझे इनकी दिखाई दे रही है, हेजिटेशन दिखाई दे रही है आपको फेस करने में कि यार इतने टाइम बाद कैसे मैं फेस करूँ, क्या बोलूँ, क्या होगा। पॉसिबिलिटीज़ तो ये सारी चीज़ों की बन रही हैं, ज़्यादातर इनको नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। तो सारी चीज़ों ने, क्योंकि ये खुद गए थे चीज़ों को ख़राब करके, तो डेफिनेटली इनको वो चीज़ तो होनी थी। द थिंकिंग वुमेन, क्या वो भी मेरे बारे में इतना सोच रही होगी जितना मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ? क्या उसके दिमाग में भी इस वक्त मैं चल रहा हूँगा या चल रही होंगी? ठीक है। फिफ्थ चक्रा, थर्ड चक्रा, क्या वो भी मुझसे बात करना चाहती होगी? यू नो, अगेन ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। क्या वो मुझसे ठीक से बात करेगी, मुझे अच्छे से ट्रीट करेगी? ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में हैं। और यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी। क्या उसको भी ऐसा महसूस होता होगा कि कुछ अलग है हमारा रिश्ता? ठीक है। क्या उसको भी वो जुड़ाव महसूस होता होगा जो मुझे उसके लिए होता है? तो ये सारी चीज़ें अभी हाल फिलहाल उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।